देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज मैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक विशाल व भव्य कार्यक्रम हो रहा है और अंबेडकर मेला उत्सव लगा हुआ है, जिसका कारण है कि आज परम पूज्य बाबा साहब की जयंती भारत देश के साथ साथ में पूरे विश्व में बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाई जाए। सुबह से तमाम तरह की रथ यात्रा कार्यक्रम लग रहे हैं और ये पूरी की पूरी टीम वो महत्वपूर्ण कड़ी है जिसने इतने बड़े विशाल व भव्य कार्यक्रम को आज सफल बनाया। तो इन्हीं से जानने का प्रयास करती हूँ। सर, नाम क्या है? मेरा नाम बलीराम सूर्यवंशी है। बलीराम जी, आज आप लोगों ने इतना बड़ा आयोजन किया है, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है, ताकि आने वाला पीढ़ी बाबा साहब के विचारों से ओतप्रोत हो जाए और उनके विचारों पर चल करके अपने आगे की दिशा तय कर सके। अच्छा, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम ही करते हैं, कैडर भी आप लोग करते हैं? कैडर भी करते हैं हम लोग। अच्छा, अभी मैंने बहुत सारे लोगों से चर्चा की है, खासकर बच्चों से, महिलाओं से, पढ़े लिखे बच्चे जो 11-12 के हैं, कॉलेज जा रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि आज डॉक्टर अंबेडकर की जयंती है, जबकि आज नेशनल हॉलीडे भी है। तो ऐसे क्या लगता है कि बिना सीखे बच्चों को, बिना महान पुरुषों की विचारधारा बताए मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाया जा सकता है? नहीं, जब तक बच्चे को जानकारी नहीं होगी मूवमेंट मिशन आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमारी जो टीम है तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब की विचारधारा को आत्मसात करें और उसके आधार पर समाज का निर्माण करें। तो देखिए, बाबा साहब के विचारों को मानना है और जन जन तक फैलाना है। सर, नाम क्या आपका? मैं आचार्य रतन लाल सरोवर। आचार्य रतन लाल जी टीचर हैं? जी हाँ, मैं टीचर हूँ जी। अच्छा सर, अभी मैंने सवाल किया है कि बिना प्रशिक्षण के, बिना सीखे, बिना इतिहास को जाने क्या आने वाली पीढ़ी को जागरूक किया जा सकता है? जी नहीं, बिना प्रशिक्षण के और बिना अपने इतिहास को जाने हम आगे आने वाली पीढ़ी को प्रशिक्षित नहीं कर सकते हैं। कमेटी इस दिशा में क्या काम कर रही है ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उसको एक सही दिशा में दशा दी जा सके? कमेटी अभी जैसे ये प्रथम वर्ष है, यहाँ पर जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती मनाने जा रही है, इसी के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करने के लिए ये बीड़ा उठाया है कि धीरे धीरे हम अपने लोगों को बाबा साहब के जो मिशन है बौद्धमय भारत, उसकी ओर धीरे धीरे ले जाएं। एकाएक ले जाने से क्या है, अभी समाज जो है मनुवादी विचारधारा में ग्रस्त है और एकाएक हम उनको मोड़ दें तो रुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। इसलिए नाराजगी से डर है? जी, क्या है, वो जब हमारे साथ नहीं आएंगे तो हमारा जो किया कराया पर पानी फिर जाएगा। इसलिए हम उन्हें ऐसे ही गीत संगीत के माध्यम से और बीच बीच में उचित रूप से उनको कन्वेंस करते हुए बाबा साहब के जो बौद्धमय भारत है उनके विचारों को लोगों के बीच में साझा करते हुए धीरे धीरे इस कार्यक्रम को हम उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, आप युवा है, युवा होने के नाते किस तरह से मिशन मूवमेंट को समझ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बाबा साहब हो या जितने भी महान पुरुष रहे हो, वो एक उम्मीद लगाते थे कि जो आने वाली पीढ़ी होगी वो उस कारवा को बहुत आगे तक ले जाएगी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज का जो यूथ है वो जय जयकार तक सीमित हो गया है, जयंतियों तक सीमित हो गया है। तो आप लोग किस तरह से काम करें ताकि वैचारिक क्रांति हो सके? हम लोग एक समिति का गठन किए हैं और नवयुवक साथी को जोड़े हैं और गांव-गांव में हम समिति के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हैं, बैठक लेते हैं और युवाओं को जोड़ के बाबा साहब के प्रति उनको बताते हैं कि बाबा साहब ही हमारा उद्धार किया है और समिति के माध्यम से प्रचार प्रसार कर नवयुवकों को साथ में जोड़ते हैं। समाज में क्या है, नवयुवक लोग बहुत ही गलत दिशा में जा चुके हैं और उनको एकाएक सही दिशा में लाना बहुत असंभव, मतलब कहने का मतलब कि बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम प्रयासरत हैं कि नवयुवक साथियों को एक समिति के माध्यम से जोड़ रहे हैं, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, बाबा साहब का मिशन बिना बुद्धिज्म के पूरा हो सकता है, लगता है आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि बिना बुद्धिज्म के पूरा नहीं होगा, इसीलिए तो हो जाएगा। नहीं मैम, क्यों ऐसा होगा? जब तक आचरण नहीं होगा, व्यक्ति सीलवान नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप चुनाव लड़ते हैं, आप बौद्धिस्ट हैं, आप सीलवान हैं, किसी का गल्ला नहीं करते, अगर आप जीतकर पार्लियामेंट में जाते हैं तो बताइए सबके लिए काम करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे काम। इसीलिए तो आज बाबा साहब को यहाँ पे स्थापित किए हैं, क्योंकि बाबा साहब का आज यहाँ पे स्थापना हुआ है। लोग आएंगे, जाएंगे, देखेंगे कि ये क्या है, पूछेंगे ये कौन है करके, तो उनको बताया जाएगा यही वो बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं जिनके अथक प्रयास से मानव जीवन फल फूल रहा है, चैन के सांस ले रहा है।
कमेटी में कितनी महिलाएं हैं? कमेटी में महिलाएं तो नहीं है, लेकिन जितने भी सदस्य हैं उनके पत्नी है, तो वे लोग बाबा साहब के विचार से धीरे धीरे, क्योंकि महिलाएं ही तो पाखंड में सबसे ज्यादा घिरी रहती हैं, तो वे कहते हैं कि निकालेगा कौन? हम ही लोग निकालेंगे। एक कहते हैं कि एक शराबी से ज्यादा महिलाएं पाखंड में ज्यादा फंसी रहती हैं, तो शराबी से मतलब शराबी अच्छा है, लेकिन वो महिलाएं पाखंड में है तो वो अच्छा नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आंकता हूँ कि समाज की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी, जागरूक और शिक्षित हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आपकी कमेटी में एक भी महिला को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। तो क्या लगता है बिना महिलाओं के आप ये आंदोलन आगे तक बढ़ा पाएंगे? नहीं, ये आंदोलन तो बिना महिलाओं के आगे नहीं बढ़ सकता। हमने ये अंबेडकर युवा शिक्षा समिति जब बनाई थी, तब हमने उसमें शिक्षा को इसलिए जोड़ा था ताकि बाबा साहब के जो किए गए कार्य हैं उसको केडर के द्वारा जगह जगह केडर लगाएंगे। हम महिलाओं के बीच जाकर उनके समितियों में केडर लगा के उनको बताएंगे बाबा साहब के उपकार को, कि बाबा साहब ने क्या किया है हमारे लिए और आप लोग क्या कर रहे हो। जो स्वतंत्रता उसने हमको दिलाई है और हमारे बीच में जो मतलब समानता का अधिकार दिलाया है, उस अधिकार को हम उनको जाके समझाएंगे केडर के द्वारा। और ये तभी संभव है जब हम गांव-गांव में 10-10 लोगों 20-20 लोगों का केडर लेंगे। बिना केडर के काम चलेगा नहीं, बिना केडर का काम नहीं हो सकता। सर, एक अकेले डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने इस देश को संविधान दे दिया, लोकतंत्र दे दिया, वोट का अधिकार दे दिया, तमाम हक अधिकार दे दिए, लेकिन आज इतने सारे नेता हैं बहुजन समाज से, इतने सारे पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं, जज हैं, इंजीनियर, लेकिन फिर भी चारों तरफ से आवाज आती है कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। तो क्या लगता है ये खतरे में कब तक पड़ा रहेगा? खतरे में नहीं पड़ेगा, ये हम लोगों का पहले से शोषण होता हुआ आया है। आज भी हमारे कुछ अपने ही लोग उनके द्वारा जुड़ करके हमारे ही शोषण कर रहे हैं। जब तक हम लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। मूर्तियों पर माला, विचारों पर ताला, क्या कहेंगे? अब देखिए, मूर्तियों पर तो माला कोई जरूरी नहीं है, विचार अच्छा होना चाहिए। अपने आप भी जागरूक हो जाएंगे, सबके मूर्ति में लगाना चाहिए के विचारों में। अच्छा विचार, अच्छा शिक्षा, ये हमारे युवा समाज को आगे लेके जाएंगे। अच्छा, युवाओं को किस तरह से जोड़ रहे हैं? युवाओं को हम लोग अब अपने युवा अंबेडकर शिक्षा समिति द्वारा हम लोग जागरूक करते जा रहे हैं, अपने जोड़ रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि हम लोगों को इसमें क्या बेनिफिट है। अपने अंबेडकर युवा शिक्षा समिति से शिक्षित बनिए और अच्छे विचार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मेरे साथ में पूरी कमेटी थी जिन्होंने इतनी मेहनत के साथ में विशाल व भव्य कार्यक्रम किया, और वास्तव में ये लोग साधुवाद के पात्र, क्योंकि पहला कार्यक्रम और पहले कार्यक्रम में इतनी बड़ी सफलता। लेकिन मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगी पूरी कमेटी से, क्योंकि जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं तो इसको एक वैचारिक क्रांति की तरफ आगे बढ़ाए। क्योंकि अभी मैंने बहुत सारे लोगों से चर्चा की, लोग आए, कुछ लोग कह रहे हैं हम डांस देखना है, कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पर मेला लगा हुआ है, लेकिन सही रूप में क्या है उस पर बहुत कम लोग बोलते नजर आए। तो आदरणीय जी, लास्ट सवाल रहेगा, आप लोग आगे किस प्लानिंग के तहत काम करेंगे ताकि समाज में और युवाओं में, महिलाओं में ज्यादा से ज्यादा जागृति आए? आगे हम लोगों का कार्यक्रम रहेगा कि केडर के माध्यम से हम गांव-गांव जा करके अपने लोगों को कन्विंस करें, मोटिवेट करें, ताकि वो बाबा साहब के जो उनका सपना था बोधमय भारत हो, उस पर हम कामयाब हो सकें। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। तो साथियों, मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आज की जो महत्वपूर्ण चर्चा थी और ये कार्यक्रम है जो पूरा पंडाल भरा हुआ है, ये आपको कैसा लगा और इस भीड़ को देखकर किस तरह का एक उमंग पैदा हुई, किस तरह की क्रांति कर रही है।